डॉक्टर प्रशांत आचार्य, डॉक्टर जी विकास दिव्य जी करके, दे आर जी हाईली रिनाउंड इंटेलेक्चुअल डेफिनेटली। पर्सन्स, बट वो भौतिक बुद्धि को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। भौतिक बुद्धि से प्रमाण नहीं हो नहीं सकता हो है, सकता, परमात्मा का आत्मा का प्रमाण नहीं हो नहीं दिया सकता। अब आज जो सेल्फ गुरु बन गए हैं, जो खुद अपने अनुभूति और खुद ही अपनी ही मन की सोच को बता रहे हैं, तो वो डायरेक्शन लेस है। और जिसके अनकॉन्शियस माइंड में वो है ही नहीं, वो नास्तिक प्रकार के आत्मा बन जाते हैं। चाहे वो वेद वक्ता वेद हो, वक्ता वेद भी, पढ़े वेद हुए पढ़े हो, या दर्शन दर्शन पढ़े हो, हुए हो, भगवत गीता का खुद लोगों को उसका व्याख्या दिए, व्याख्या करते व्याख्या करते हैं। तो वेद शास्त्र का लक्ष्य स्वयं को, अस्तित्व को, अविनाशी अस्तित्व को प्रमाण करना है। जो खुद को ही अस्तित्व को नहीं मान रहा है, वो वेद शास्त्रों को कैसे समझ पाएगा। और गुरु भी अपने मन से व्याख्या नहीं करते थे, वो अपनी योग शक्ति से जो अनुभूति होता था वो व्याख्या करते थे। आज ऐसे स्तर के लोग हैं नहीं, और वो दैहिक बुद्धि, मतलब देह वाला बुद्धि से तर्क कर रहे हैं, और देह बुद्धि तर्क से हम अवचेत, मतलब अनकॉन्शियस माइंड को जागृत नहीं कर सकते। इसलिए वो ऐसे ऐसे विकृत बातें कर रहे हैं। जब हम कोई भी कर्म करने से पहले जो भी उसका कर्मफल का संकल्प से हम छोड़ देते हैं, तो वो रियल सन्यासी है। और कोई सन्यासी है ही नहीं, सन्यासी का मतलब और कुछ है नहीं। और योगी कौन है? जो परमात्मा को जान के परमात्मा से जुड़ा है बुद्धि से, वही योगी है, और कोई योगी है ही नहीं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कैसे पहचाने ये जो अनुभव हो रहा है, ये आत्मा का हो रहा है या अहंकार का। परम शांति, परम शांति, परम शांति भैया, परम शांति, आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे आज के एक नए विशेष पॉडकास्ट के साथ। आप जैसे जानते हैं ज्योति प्रकाश भाई, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है हमारे चैनल पे, अक्सर उनके साथ हमारे पॉडकास्ट होते रहते हैं और उनके पॉडकास्ट के साथ हमें बहुत ही बढ़िया हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो आज हम कुछ उन्हीं के अनुभवों को लेकर भी आए हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट आपके सेल्फ रियलाइजेशन से कंसर्न रखते हैं। मतलब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आत्म साक्षात्कार एक भ्रम है या सत्य है। हम जानते हैं, आपको पता है कि अधिकांश लोग जो है, जो वेदों के वक्ता है, जो मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर है और स्पीकर्स ऐसे जिनको कई लोग सुनते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार एक भ्रम है। आत्म साक्षात्कार वास्तव में साक्षात्कार मन और शरीर का होता है, आत्मा का कोई साक्षात्कार जैसा नहीं होता है। आज इसी कुछ बातों पर मैं कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। उन प्रश्नों पर हम कुछ प्रकाश डालेंगे, ये पूरे विषय को हम अच्छी तरह समझेंगे, जो हमारी इस जर्नी को, हमारे इस जीवन को सार्थक करे। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉडकास्ट भैया के साथ हमारे ही चैनल पे हुए हैं, जो स्पेशली आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन और इस आत्मा की यात्रा में आपको लेकर जाए और आपको मदद मिले कि हमें वास्तव में योग कैसे करना है, आत्मा क्या है, कैसे इसके विषय में जो चिंतन करने की ज़रूरत है, वो सब प्रश्नों के आपको जवाब मिलेंगे। तो जैसे हमारा लास्ट इनके साथ पॉडकास्ट हुआ था, जो सभी ने बहुत पसंद किया था, जो था साक्षी भाव पर, डिकोडिंग साक्षी भाव। साक्षी भाव क्या है, इस पे हमने बात किया था। हमारा योग क्यों नहीं लगता, इस पे हमने कुछ सवाल उठाए थे कि जो कहते हैं योग से कुछ बदलता क्यों नहीं है, इस पे हमने कुछ सवाल उठाए थे, जो हमने भैया से हमने इसके बारे में बात करी थी। साथ में सवालों से साधना तक कैसे हम अध्यात्म और विज्ञान को जोड़कर अपनी इस जीवन को एक साधना की तरीके से जी सकते हैं, इस पे हमने चर्चा करी थी। ये ज़रूर पॉडकास्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, जिसपे हमने स्पिरिचुअल टॉक्स विद जितने भी हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं उनके साथ एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसी के अंदर ज्योति प्रकाश भाई के साथ भी हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो चलिए भैया, आप शुरू करेंगे। तो आपका धन्यवाद आने के लिए, आपका बेहद स्वागत है हमारे इस चैनल पे। परम शांति भैया। तो जैसे मैंने अभी इस विषय पे बात करी है और इस चर्चा को आगे बढ़ाने की बात करी है कि आत्म साक्षात्कार की जब बात करते हैं, ठीक है, तो लोगों का अक्सर ये कहना है कि ये एक भ्रम है, ये कल्पना है। और इसके सिवा भी अगर लोग भ्रम और सत्य के बारे में भी नहीं सोचते, तो ये ज़रूर सोचते कि ये सच्ची में होता होगा किसी को आत्म साक्षात्कार। क्योंकि हमारे कई ऐसे उदाहरण हमें अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में मिल जाते हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, ये बताइए। उसके बाद मेरे पास और भी बहुत प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछूंगी इस पॉडकास्ट में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और पर्टिकुलरली जो आत्माएं खोजी हैं
परम सत्य की खोज कर रहे हैं, जी। उनके लिए आत्म साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण है। तो और जो ज्ञान और योग का फाउंडेशन भी आत्म साक्षात्कार ही है। आत्म साक्षात्कार के बिना ना ज्ञान समझ में आएगा, ना उसका जो योग स्थिति में रह पाएगा। तो आत्म साक्षात्कार हम जब उसको विशेष रूप से चर्चा करेंगे तो आत्म साक्षात्कार एक जर्नी है। कोई जब हम साक्षात्कार शब्द को बोलते हैं, साक्षात एक क्षणिक होता है, बट ये जो प्रोसेस है एक जर्नी है। तो हमें जब हम आत्म साक्षात्कार को समझना चाहेंगे तो जो भी परमात्मा की खोजी है, जो परमात्मा अर्थात परम सत्य को जानना चाहता है, सृष्टि को सत्य को समझना चाहता है, तो उसके लिए आत्म साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। तो आत्म साक्षात्कार के लिए उसको पहले ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान का फाउंडेशन ही है हमारे सनातन दर्शन। जी। जैसे हमारे सांख्य दर्शन और वेदांत, ये फाउंडेशन है। यहाँ पर उसको समझाया जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व कहाँ तक फैला हुआ है, ब्रह्म का अस्तित्व क्या है, मैं और ब्रह्म में क्या संबंध है। ये सारे चीज़ की बहुत डिटेल विश्लेषण है। और सांख्य सूत्र पर सृष्टि को व्याख्या किया है, सृष्टि कहाँ से आया, कहाँ विलीन होता है, ये सारे चीज़ को बहुत ही गहराई सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण हुआ है। जब कोई भी पुरुषार्थी या खोजी आत्मा जब इस ज्ञान को समझ जाता है तो उसका जर्नी स्टार्ट होता है। बिना समझे जर्नी स्टार्ट नहीं होगा। राइट। तो फिर जब उसके ऊपर अभ्यास करने लग जाता है, और वो भी अभ्यास करने के लिए उसको कोई गुरु या कोई परमात्मा की कृपा चाहिए। अच्छा। तो परमात्मा कोई डायरेक्शन चाहिए, कोई अपने आप कर नहीं सकता है। और इसमें भी बहुत प्रकार की आत्माएं हैं। कुछ आत्माएं हैं पिछले जन्म में बहुत साधना किए होंगे, फिर वो जो रिकॉर्ड उनके अंदर पड़ा होगा तो वो अंतर्स्फूर्ति जैसा निकलता है, तो वो लोगों के अकस्मात साक्षात्कार भी होता है और वो उनको प्रेरणा देता है। तो उनको इस जन्म में ज्यादा फिर हाँ, पुरुषार्थ उनको नहीं करना पुरुषार्थ पड़ता है, करना नहीं पड़ेगा, वो फाइन स्वयं ही घट जाता है, क्योंकि वो पुराने संस्कार हाँ, या जन्मों की उसकी जन्म तपस्या की साधना तपस्या होती है। साधना, वो जैसे हमारा प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध जैसा आता है अच्छा। उसके सामने। अच्छा। तो वो फिर उस अनुभूति को करता है और आगे बढ़ जाता है, फिर आगे बढ़ता है। तो आत्म साक्षात्कार भ्रम है या रियलिटी है, उसको समझने के लिए उसको ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। अच्छा। ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में रहेगा, और बुद्धि में जब उस ब्रह्म ज्ञान को अनुभव करेगा, बुद्धि जब उसके पर निश्चय होगा, तब वो भ्रम से बच सकता है, नहीं तो वो भ्रम में फंस जाएगा। जी, मेरे पास बहुत सारे सवाल है इसको लेकर, लेकिन अभी इतनी देर से आप जब बात कर रहे हैं कि ये इसके लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ज्ञान एक आधार है आत्मज्ञान का, तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में इसके ब्रह्म स्वरूप को समझने की, इन सब की बातें की हुई है। अब मेरा स्पेशल क्वेश्चन पहले ही आ रहा है, ये मैं अभी बहुत सारे सवाल पूछूंगी, लेकिन पहला जब मेरा प्रश्न ये आ रहा है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते समय भी अपने श्रोताओं को बताया कि ऐसे कई वेद वक्ता है, इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, जिनको करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। वो उनका आज ही मैं कोई पॉडकास्ट सुन रही थी, उन्होंने सीधा ऐसे बोला कि भाई आत्म साक्षात्कार जैसा कुछ नहीं होता है, साक्षात्कार, और वो वेद वक्ता है, मतलब अब सांख्य योग पढ़े हुए हैं, गीता का उपदेश देते हैं, आज भी उनके कई ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं जिसमें वो वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, जहाँ पे वो शास्त्रों का और भगवत गीता का भी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो साथ में कह रहे हैं कि साक्षात्कार होता है तो केवल माया का होता है, अस्तित्व है तो केवल माया का है, अस्तित्व आत्मा का जैसा कुछ नहीं है। अब इतने बड़े वेद वक्ता लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ कि हम लोगों से ज़्यादा पढ़ चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ऐसा अनुभव करने वाले लोग होते हैं, या जो इसकी तरफ, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो आत्म साक्षात्कारी की मार्ग पे चलते हैं या उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक बड़ी सी फोटो लगा लेते हैं किसी साधु संतों की, या कोई ऐसे लाइट का एक चित्र लगा लेते हैं और बोलते हैं भाई आत्मा का प्रकाश देखो, और वो उसको देखते देखते ऐसा उनको महसूस भी होने लगता है कि आसपास में प्रकाश है। तो वो कह रहे हैं ये सब भ्रांतियाँ हैं, ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा चाहूँगी कि आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए कि ऐसे लोग जो पहले से, जब आप कह रहे हो कि हमारे शास्त्रों में और यह सब जगहों पे लिखा है, तो ये लोगों का इस तरीके से अपने इतने सारे श्रोताओं को बोलना, ये कितना
सही है, और ये ऐसा क्यों होता है जब हमारे वेद एक ही उपदेश सबको एक जैसा दे रहे हैं, पढ़ाई सबको एक जैसी करा रहे हैं, सबको समझाने की चेष्टा भी एक जैसी करी जा रही है, तो उसका मैनिपुलेशन क्यों इतना हो रहा है फिर? ये क्या होता है कि इसका हमें फंडामेंटल को समझना पड़ेगा। हमारे जो गुरु परंपरा था, किस लिए गुरु परंपरा था? जैसे मैं स्थूल चीज़ की बात करता हूँ, कोई डॉक्टर अपने आप किताब पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको किसी टीचर के पास जाना पड़ेगा किताब पढ़ के, क्योंकि उसका अर्थ निकालने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए। जब तक उसको डायरेक्शन नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, जब डॉक्टर जो टीचर के पास जाता है वो अपना अनुभूति बताता है, तभी उसकी जो कॉन्शसनेस या उसकी चेतना का एक डायरेक्शन मिलता है। अब आज जो सेल्फ गुरु बन गए हैं, जो खुद अपने अनुभूति और खुद ही अपनी ही मन की सोच को बता रहे हैं, तो वो डायरेक्शन लेस है। ओके। और हम इसकी और ज़्यादा गहराई में विवेचना करेंगे। जैसे ज्ञान मार्ग में हमें जो बापूजी समझाते हैं, हर डायमेंशन में हमारे बुद्धि और मन काम करता है। एक तो कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड है। तो हम अनकॉन्शियस माइंड को इमर्ज नहीं कर पाते हैं। उसमें जो हमारे मूल रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, रचना रचयिता का संबंध अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है। जिसने परमात्मा से डायरेक्ट उसके साथ संबंध था, अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, और उसको जर्नी के बाद जब धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड डेवलप हुआ, तो अनकॉन्शियस माइंड दब गया है। लेकिन उसके अंदर एक संकल्प रूप में पड़ा हुआ है कि मैं परमात्मा है, मैं उसका अंश हूँ। तो ऐसे आत्मा को, ऐसे पुरुषार्थी को एक डायरेक्शन चाहिए, तब वो साधना करने में तत्पर हो जाता है और वो साधना में स्थिर रहता है। और जिसके अनकॉन्शियस माइंड में वो है ही नहीं, वो नास्तिक प्रकार के आत्मा बन जाते हैं। चाहे वो वेद वक्ता वेद हो, वक्ता भी, वेद पढ़े या दर्शन पढ़े हुए हो, भगवत गीता का खुद लोगों को व्याख्या करते हो। और एक चीज़ है, आज के समय में जो क्वालिफाइड गुरु, जो अनुभूति करने वाला गुरु, जो दिशा देने वाले हैं, ऐसे गुरु को भी कोई ज़्यादा मतलब ख्याति लाभ नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं आज के समय में जो बहुत ख्याति लाभ किए हैं, आईएएस कोचिंग भी दे रहे हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, आईएम पढ़े हुए हैं, एएमए से पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको स्थूल जगत में ख्याति मिल सकता है, लेकिन उसको परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है इस व्याख्या से। उनको सिर्फ पढ़ने से उनको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मैं अभी जैसे मैंने चर्चा किया, जैसे कॉन्शियस माइंड में मन बुद्धि है, सबकॉन्शियस माइंड में भी मन बुद्धि है, अनकॉन्शियस माइंड में भी मन बुद्धि है। हम अनकॉन्शियस बुद्धि को इमर्ज करना है, जिसको हम विवेक बुद्धि कहते हैं, उसके लिए गुरु की डायरेक्शन चाहिए। गुरु मतलब वो प्रकाश चाहिए, जो खुद वो प्रकाश को अनुभूति कर चुका है, उसके गाइडेंस में वो प्रकाश की अनुभूति वाला उसको डायरेक्शन चाहिए। तभी उसकी जो चेतना जागृत होगा और वो सही दिशा में जाएगा। अभी इतने सारे जो गुरु आ गए हैं, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु, हम उसको बोले खुद अपने आप को गुरु मान रहे हैं, तो वो विकृत ज्ञान चारों तरफ बांट रहे हैं और वो नास्तिकवाद को इतना फैला चुका है। क्योंकि जब भी कोई आत्मा परमात्मा का अस्तित्व नहीं मानता है, तो अपने अस्तित्व को खुद नाकार देता है। बिल्कुल सही कहा। जब खुद जो आत्मा अपने अस्तित्व को नाकार देता है, उसको नास्तिक कहते हैं। और जिसका अस्तित्व चिरंतन है वो आस्तिक है। तो जो परमात्मा का अस्तित्व चिरंतन है, तो आत्मा का अस्तित्व चिरंतन है। जो उसको मानेगा तभी स्वयं को मानेगा। और वो वेद शास्त्र का लक्ष्य स्वयं को अस्तित्व को, अविनाशी अस्तित्व को प्रमाण करना है। जो खुद को ही अस्तित्व को नहीं मान रहा है, वो वेद शास्त्र को कैसे समझ पाएगा? ये दिशाहीन है। इसके लिए हमें क्वालिफाइड गुरु चाहिए। जैसे उपनिषद में वो परंपरा था, वो गुरु व्याख्या करते थे, शिष्य गुरु के पास रह के उस व्याख्या को सुनते थे। और गुरु भी अपने मन से व्याख्या नहीं करते थे, वो अपनी योग शक्ति से जो अनुभूति होता था वो व्याख्या करते थे। आज ऐसे स्तर के लोग हैं नहीं, और वो दैहिक बुद्धि मतलब देह वाला बुद्धि से तर्क कर रहे हैं। और देह बुद्धि तर्क से हम अवचेत मतलब अनकॉन्शियस माइंड को जागृत नहीं कर सकते। इसलिए वो ऐसे विकृत बातें कर रहे हैं।
चलिए, हम आशा करते हैं ऐसे गुरुओं को भी सद्बुद्धि मिले हाँ। जो इतने बड़े आचार्य और गुरु बने हुए हैं और वेदों का ज्ञान देते हुए नकार देते हैं अपने अस्तित्व को और परमात्मा के भी अस्तित्व को, क्योंकि अपने अस्तित्व को ना मानना मतलब परमात्मा के अस्तित्व को भी नहीं अस्तित्व को नहीं मानना। मानना। तो चलिए, कोई नहीं, अभी हम अपने कुछ प्रश्नों के जवाब आपसे पूछेंगे कि क्या ध्यान में जो शांति, प्रकाश और आनंद महसूस होता है सभी को, ज़्यादातर योग शुरुआत ऐसी ही होती है ना, योग की कि हमें शांति चाहिए, हमें सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, और यहाँ तक शायद कभी कभी लोग पहुँच भी जाते होंगे थोड़ी स्थिति पे, तो लोग सोचते हैं वो आत्म साक्षात्कार है। तो आपका क्या कहना है, क्या सिर्फ ये एक मानसिक सुख है उसको मिल रहा है, या ये सही में वास्तव में उसको आत्म साक्षात्कार हो इसको रहा है? समझना बहुत ज़रूरी है। ये अनुभूति सभी जो पुरुषार्थियों के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे होता ही है। तो एक है, हमने जैसे चर्चा से पहले आरंभ ही ये बताया कि आत्म साक्षात्कार एक जर्नी है, वो एक यात्रा है, उसकी जो परम सत्य तक पहुंचने की यात्रा है, उसमें बहुत सारे स्टेज आता है। जब मनुष्य इस स्थूल जगत में रहता है, शरीर के साथ रहता है, वो तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है। राइट। वो क्या है कि ये शरीर ही हमारा तीनों गुणों का संगम है, राजसिक, तामसिक, सात्विक, तीनों गुणों का संगम है। जैसे जैसे आत्मा को ज्ञान होता है, मैं ऐसे आत्मा की बात कर रहा हूँ वो सही सिद्ध गुरु के, सिद्ध मतलब क्वालिफाइड गुरु के साथ है, उनके प्रेरणा पे चल रहा है, जी। उनके मार्ग पे चल रहा है, परमात्मा के मार्ग पे चल रहा है। तो जैसे जैसे वो उचित मार्ग पे चलता है और वो स्व को दर्शन करना चाहता है, सच में साक्षात्कार उसका लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति को लक्ष्य है, और उसका बुद्धि निश्चय है कि अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो परम प्रकाश हूँ। जब इस लक्ष्य से वो प्रेरित होकर वो उस रास्ते को पकड़ के चलता है, उसमें धीरे धीरे क्या होता है, सात्विकनेस बढ़ता जाता है। राइट। उसकी जो तमो संस्कार, जो तमो से विकार रजो। युक्त संस्कार धीरे धीरे कम होता जाता है। तो हमारे शरीर जो है ये ऐसा बना हुआ है कि हम, ये शरीर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, पंच तत्वों को ये मिश्रण है, हम एक तत्व से दूसरे तत्व को अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा हमारा शरीर। ऐसे तीनों गुणों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। राइट। तो जैसे जैसे उसकी संस्कार परिवर्तन होता जाता है, उसके सात्विक गुण बढ़ता जाता है और तमोगुण कम हो जाता है, रजोगुण कम हो जाता है, रहता है लेकिन वो उसकी परिमाण कम हो जाता है। तब उसको प्रकाश की अनुभूति होता है, तब उसको आनंद की अनुभूति होता है। वो भी आत्मा की, ब्रह्म की, प्रकाश की शक्ति है। ये रजो तमो सत्व, वो भी शक्ति है। तो वो जो सत्वगुण का ही प्रभाव है कि उसका मन आनंदित होता है। तभी ये कि यात्रा का, जो आत्म साक्षात्कार की यात्रा का एक अंग है, तो इसके थ्रू पास करना ही पड़ता है जो पुरुषार्थी को। और एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अंतिम स्थिति तो है ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप में पहुंचना है। वो एक स्थिति है जिस स्थिति में आत्मा फिर शरीर लेके इस संसार में रह नहीं सकता है। वो कर्मातीत स्थिति है, वहां तक पहुंचना है उसको। लेकिन जब ये यात्रा में जाता है, ये धीरे धीरे ये अनुभूति बढ़ता जाता है, और ये अनुभूति से उसका निश्चय बुद्धि होते जाता है और उसको प्रेरणा मिलता है और सामर्थ्य बढ़ जाता है पुरुषार्थ करने का। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो उसी में अटक कर रह जाए। हाँ, ये क्योंकि क्या आपने है, जैसे कहा ये यात्रा है, ये एक स्थायी अवस्था बनी रहती है, नहीं बनी रहती, ये भी एक बहुत बड़ा हाँ, ये प्रश्न है बहुत ना। ही इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, कभी कभी ये तीनों गुण का प्रभाव रहता है। एक है समझ और एक गुणों का प्रभाव। क्योंकि जब वो परिस्थिति के सामने आता है, कभी कभी एक गुण बढ़ जाता है, एक गुण घट जाता है। तो उसके साथ ऐसा है कि उसको 2 दिन उसको बहुत ही प्रकाशमय लगा, अनुभव लगा, फिर 3 दिन उसके और कोई गुण का प्रोपोर्शन बढ़ा ड्यू टू सम रीजन, सम परिस्थिति, ज्यादा क्रियाशील हो क्योंकि गया, हम, रजो बढ़ गया, हाँ, मान लीजिए। प्रवृत्ति मार्ग है, हम लोग निवृत्ति मार्ग में है नहीं। प्रवृत्ति मार्ग ये तो हमारे गीता का ही है कि कर्मयोगी बनना है, तो प्रवृत्ति मार्ग में सभी रहेंगे। तो वो गुण बढ़ा तो ये दब गया, तो उसको वो अनुभूति नहीं हो सकता। लेकिन उसमें उसको कोई, क्योंकि उसकी समझ है, उसको ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की समझ है, तो उसमें व्यथित होने का कोई जरूरत नहीं। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। फिर कल बढ़ जाएगा, लेकिन उसको प्राप्ति करना है, ब्रह्म को इसमें लगे रहना है। वो संस्कार उसको पता होना चाहिए
क्योंकि अज्ञानी को पता नहीं है, लेकिन ज्ञानी को समझ होना चाहिए कि मेरे साथ जो हो रहा है क्यों हो रहा है। जब उसको मूल कारण पता चल जाएगा, वो उसमें उसको विचलित ही नहीं होगा, वो अपने पुरुषार्थ से थोड़ा सा भी कम नहीं करेगा, उसी स्पीड पे पुरुषार्थ करेगा जो प्रकाश दिखने के टाइम पे भी जो पुरुषार्थ था, अंधकार में भी वही पुरुषार्थ है, कुछ भी ना दिखे वही पुरुषार्थ है। लेकिन जिसको ज्ञान समझ में नहीं है, जिसको अवेयरनेस में रह के अगर वो समझता है तो कोई भी स्थिति हो, क्योंकि उसको समझ आ गया कि ये शरीर तीनों गुणों का अधिष्ठान है, लेकिन मैं गुणों के प्रभाव में नहीं हूँ। गुण है लेकिन मैं उसके प्रभाव में नहीं आता हूँ। यदि वो गुणों के प्रभाव में आ गया, सुखी या दुखी हो गया, तो वो फिर ब्रह्मज्ञानी नहीं है। फिर वो उसी अवस्था पर स्थिर भी हो जाएगा, मतलब अटक जाएगी उसकी यात्रा। हाँ, बढ़िया। अच्छा, अभी ये बताइए आप कि ये अवस्था अगर कोई प्राप्त करता है, पहले तो ये क्या सिर्फ योगी संत लोग प्राप्त कर सकते हैं या कोई आम इंसान भी इसको प्राप्त कर सकता है? हाँ, नहीं, एक्चुअली ये जो हमारे भगवत गीता में उसका पूरा गाइडेंस भी दिया गया है, और बापूजी के ज्ञान में भी हमें जितना भी आत्माएं जुड़े हैं सब साधारण गृहस्थ आत्मा ही हैं, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट है ज्ञान। इसका जो फाउंडेशन है ज्ञान, वो चाहे सन्यासी हो, योगी हो, वो गृहस्थ में सन्यासी बन सकता है, गृहस्थ में योगी बन सकता है। कोई अलग क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए योगी होने के लिए या सन्यासी होने के लिए। अच्छा, सन्यासी का ये मतलब नहीं है कि संसार को छोड़ देना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देना, वो सन्यासी का मतलब नहीं है। सन्यासी मतलब छोड़ना, संकल्प से छोड़ना, संकल्प से कर्म का फल को छोड़ना ही सन्यासी है। जब हम कोई भी कर्म करने से पहले जो भी उसका कर्म फल का संकल्प से हम छोड़ देते हैं, तो वो रियल सन्यासी है। और कोई सन्यासी है ही नहीं, सन्यासी का मतलब और कुछ है नहीं। और योगी कौन है? जो परमात्मा को जान के परमात्मा से जुड़ा है बुद्धि से, वही योगी है, और कोई योगी है ही नहीं। तो इसलिए कोई भी साधारण गृहस्थ इसको प्राप्त कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास ज्ञान हो, ज्ञान की इच्छा हो, ज्ञान की प्रबल, जो वो बोलते हैं ना, प्रबल जिज्ञासा हो, वही आत्मा ही इस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है। और जब उस यात्रा में जाता है तो आत्म साक्षात्कार उसको थोड़ा थोड़ा होता रहता है। राइट। तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो अपने सामान्य जीवन में जी सकता है ना? अच्छा, तो अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कैसे पहचाने ये जो अनुभव हो रहा है, ये आत्मा का हो रहा है या अहंकार का? हाँ, एक्चुअली क्या है कि अहंकार एक ऐसा, अहंकार को कोई डिफाइन नहीं कर पाता है जो अहंकार क्या है। और जो पुरुषार्थी जितना अहंकार से बचना चाहता है उतना अहंकार में फंस जाता है। ज्ञानी भी आपने एक बार एक पॉडकास्ट में कहा था कि उन दो चीजें ज्ञानियों को सबसे ज्यादा समस्या देती है, जो आपने शायद शास्त्रों के अनुसार बताया था, मुझे अभी तक याद है। एक वो तुलनात्मक रहता है, और एक आपने कहा था कि एक अहंकार उसका रहता है। हाँ, तो ये क्या होता है कि अहंकार, जैसे मैं ज्ञान में इतना साल चल रहा हूँ, ये भी एक अहंकार है जी। वो लोग अपना कीमत मांगने लग जाते हैं, बोलते अरे हमने 30 साल से योग कर रहे हैं, हमें कुछ मिलना चाहिए, ऐसी थोड़ी हम मेहनत कर रहे हैं। तो हमने 28 साल से बापूजी से जुड़े हुए हैं, हमें इतने, मतलब ये एक स्वाभाविक अवस्था है, क्योंकि इसमें कोई विचलित भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पास तीनों जो मन है ना, जो आकारी मन, साकारी मन, निराकारी मन, जैसे सबकॉन्शियस माइंड, ये तीनों ऑपरेट करते हैं। जब ये तीनों ऑपरेट करेंगे ना, वो अहंकार रहेगा, थोड़ा सा रहेगा। अच्छा। जब वो उसकी जो अहंकार ना तीन चीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। थर्ड मतलब संकल्प में अहंकार जाता है, जो मैं संकल्प कर रहा हूँ। दूसरा इमोशन में, भाव में आता है। हाँ। और तीसरा एक है कि इंस्टिंक्ट्स में आता है। मतलब ये अहंकार तीनों है कि ये बहुत सारी चीज कंट्रोल के बाहर होता है, वो प्रकृति के हिसाब से काम करता है। इंस्टिंक्ट्स मतलब क्या है कि उसको सडनली कोई चीज देखा, उसके कंट्रोल में नहीं है, वो डर गया, ये भी एक अहंकार है। मतलब वो रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, वो एक इंस्टिंक्ट्स में काम किया। दूसरा है भाव में आता है। कभी कभी क्या होता है, उसकी कोई नियर एंड डियर के साथ कुछ हो गया, मतलब कोई क्लोज फ्रेंड के साथ कुछ हुआ, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तब भी वो इमोशन में आ जाता है। मतलब हो सकता है क्षणिक आए, हो सकता है एक दिन का आए, लेकिन आएगा। वो भी एक अहंकार है। अहंकार का बहुत रूप है। तो इसको आप थोड़ा और डिफाइन करें, मतलब ये कैसे अहंकार है? मतलब लोग शायद समझ नहीं पाए, इसलिए अहंकार तो सिर्फ वो ईगो, मैंपन कहते हैं। अब इसमें कौन सा मैं काम उसमें क्या हो रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा दोस्त है, ये मैं हूँ,
हाँ, मैं अपने आप को बचाऊं, है ना, ये मेरा संकल्प है, जैसे मैं सोच रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये हम जाने अनजाने में क्या होता है, देहभान में आ जाते हैं, जाने अनजाने में। ये नेचुरल है, इसमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए। आता है तो आने दो। इसको भी समझना चाहिए कि ये त्रिगुणात्मक शरीर है, ये पंच तत्व शरीर है, ये होता है, ये इसका जो अधिष्ठान है मैं हूँ। जो भी होगा मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं उससे प्रभावित नहीं होना है। राइट। है ना, ये इसको ज्ञान से वो धीरे धीरे जैसे ज्ञान योग में आगे बढ़ेगा, वो उसके साथ होगा। पहले क्या होगा, हो जाए ये स्थिति पे, वो एक दिन विचलित हो रहा था, धीरे धीरे होगा कि वो 1 घंटा विचलित होगा, धीरे धीरे होगा 1 मिनट विचलित होगा, ठीक है, खत्म। तो ये उसके एक यात्रा में आते रहेगा, बीती सौ बिंदी लगाता बीती से रहेगा। बिंदी लगाएगा, इसको अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो है अहंकार, जो है अहंकार, जब तक ब्रह्म स्थिति तक नहीं पहुंचता है, पूर्ण ब्रह्म प्रकाशमय स्थिति, जब खुद ज्ञान स्वरूप बन जाएगा, खुद प्रेम स्वरूप बनेगा। अब जब बोल रहा है ना मैं प्रेम स्वरूप हूँ, फिर भी थोड़ा अहंकार रह गया, मैं प्रेम हाँ, स्वरूप यही मैं समझना चाहती हूँ कि भाई ये जो कहने वाला कि मैं, जैसे हम भी अब जब बोलते एक्चुअली हैं अफर्मेशंस लेते हैं, और हम भी ये बोलते हैं कि भाई मैं, मुझ आत्मा में अनंत सूर्य का प्रकाश है। अब इसके अंदर भी ये मेरी आत्मा बोल रही है, ये मेरा मैं नहीं, अहंकार बोल वो रहा क्या है, होगा, निश्चय बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जैसे हम क्या करते हैं, जब हम योग में जब डीप योग में हम जाने की एक एक्सरसाइज करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो मन स्थिर हो जाता है, तब हम अपने दिव्य सूक्ष्म शरीर को थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं, वो ऊर्जा इमर्ज होता है। या हमारे साथ जो भी हमारे गुरु हैं, हमारे जो रूप हैं, वो हमें भी पावर देते हैं, हमें अनुभव करते हैं। तब हम अपने सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर को ज़्यादा अनुभव करते हैं। उस सूक्ष्म शरीर में भी एक अहंकार रहता है, थोड़ा अहंकार रहता है, ये नेचुरल है, रहेगा जब तक आप ब्राह्मी स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं। तब वो क्या होगा, जब आप हम अनकॉन्शियस स्टेट में रहेंगे, वो मेमोरी आप बाहर नहीं ला सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वो मेमोरी बाहर आएगा ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि बुद्धि से परे है, मन से परे है, शब्द से परे है, इसीलिए बोला जाता है। और इसीलिए बापूजी भी हमें जब भी ज्ञान देते हैं, बोलते हैं कि मैं इमर्ज किया, मैं ला नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो मैं 100% ले नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो तो बापूजी उस पावर को एब्जॉर्व कर रहे हैं, उस पावर के साथ आ रहे हैं करके बोल पा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर साधारण पुरुषार्थ के अंदर ये पावर नहीं है। वो कभी उस स्थिति पे पहुंचेगा भी तो उसको अनुभूति को नहीं बता सकता है, और हो जाए उसको फिर विस्मृत भी हो जाए, क्योंकि वो किस जिस स्टेट में रहेगा वो स्टेट, क्योंकि अनकॉन्शियस स्टेट तो अनकॉन्शियस ज्यादा स्टेट रहेगा नहीं, और फिर आएगा तो वो करेगा नहीं। तो इसलिए मैंपन तो रहेगा, लेकिन उसमें विचलित नहीं होना चाहिए, और वो मैंपन किसी के साथ टकराना नहीं चाहिए। हमारे संकल्प किसी के साथ टकरा रहा है, मतलब मैंपन हमें कष्ट दे रहा है। हमारा संकल्प किसी को टकरा नहीं रहा है, किसी के साथ संघर्ष नहीं कर रहा है, और वो स्मूथली सबकी कल्याण की कामना कर रहा है, तो हमारे मैंपन रहेगा, क्योंकि हमारा शरीर जब तक है थोड़ा रहेगा, तब तक रहेगा, क्योंकि हम तब तक हम अपने संकल्प भी करेंगे, जैसे आपने कहा पूर्ण ब्रह्म अवस्था नहीं होती, तब तक तो वो रहेगा। लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में भी है, जैसे आपने रहेगा, कहा, तो थोड़ा लेकिन सा वो सात्विक रहेगा। वो ना मेरे को परेशान करेगा, ना किसी को परेशान करेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये सवाल का जो जवाब दिया भैया ने, वो शायद पहली बार किसी को अच्छी तरह इस तरीके से समझ आया होगा। अब यहाँ पे क्या आत्म साक्षात्कार के बाद भी दुख, डर, क्रोध समाप्त हो जाता है या आता है? एक्चुअली दुख, क्रोध, डर, ये सारे प्रकृति का नियम है, वो तो रहेगा जब तक चाहे आत्म साक्षात्कार ही हो गया। आत्म साक्षात्कार होने, ये तो यात्रा है, वो तो रहेगा ही। लेकिन हमने जैसे चर्चा किया है, उसका प्रभाव मैं के ऊपर नहीं पड़ेगा। अच्छा। मैं जैसे उसके अभ्यास बीती से बिंदी लगाया, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो उसकी प्रभाव घटते जाएगा। दुख का प्रभाव, दुख होगा लेकिन प्रभाव नहीं रहेगा। हो जाए उसका प्रभाव 1 सेकंड में खत्म हो जाए, 1 मिनट में खत्म हो जाए, या उसको वो खत्म करने के लिए बहुत योगी है तो उसको प्रभाव ही ना पड़े। और जो मिडिल स्टेज में है, हो जाए उसको 1 दिन प्रभाव पड़े, नेक्स्ट डे भूल जाए उसको, बोले चलो जाने दो। धीरे धीरे आत्म साक्षात्कारी का व्यक्ति का स्वभाव संस्कार तो बदलता रहता है, उसका सात्विकनेस बढ़ता जाएगा, तो वो एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाएगा। जितना सात्विकनेस बढ़ेगा तो उसकी आत्मा की प्रकाश खिलेगा। क्योंकि फिर आखिरी में पूछने वाली थी, अभी बातचीत हो ही रही है, तो
मतलब आत्म साक्षात्कार हो गया, देन व्हाट नेक्स्ट, मतलब हाँ। उसके बाद की स्थिति क्या क्या, मतलब कई लोग ये पूछते हैं, ये वास्तव में एंड में पूछना था और चर्चा इस तरीके से जा रही है, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ, कई लोग क्या सोचते हैं आत्म साक्षात्कार हो गया तो क्या अब शरीर नहीं रहेगा या मन नहीं रहेगा या क्या नहीं रहेगा, या हमें मोक्ष मिल गया या हम परम धाम पहुंच गए, मतलब क्या इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये जो जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि स्थूल में जैसे रिजल्ट मिलता है इमिडिएटली जी हमें कुछ स्थूल रिजल्ट मिल जाए, जी हम डायरेक्ट परम धाम में चले जाए। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उसका जो इसको जब आपके जो अव्यक्त बुद्धि जैसे अनकॉन्शियस बुद्धि अनकॉन्शियस। को जी अनकॉन्शियस बुद्धि को इमर्ज करने का कोई तरीका नहीं है। उसको हम नाम जप से इमर्ज नहीं कर सकते, या पूजा करके इमर्ज नहीं कर सकते, या कोई हमारा करा नहीं सकता, हमें करना पड़ेगा। और हमें करने के लिए ज्ञान इमर्ज होगा तो वो अनकॉन्शियस बुद्धि पे हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा, रचना रचयिता का संबंध बढ़ता जाएगा। जैसे संबंध बढ़ता जाएगा, जैसे हम शरीर को इस सृष्टि से अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर इस सृष्टि से आया है, इस सृष्टि से जुड़ा है। जब हम ये सृष्टि को छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? शरीर को छोड़ेंगे तो सृष्टि को छोड़ पाएंगे, राइट, बिना शरीर को छोड़े हुए सृष्टि को हम छोड़ नहीं नहीं पाएंगे। छोड़ सकते। ऐसे ही आत्मा को विनाश तभी होगा जब हम परमधाम से बिछड़ जाएंगे, तभी हम आत्मा को विनाश कर पाएंगे या परमधाम से अलग रहेंगे। लेकिन जब बुद्धि में निश्चय हो गया कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है और परमात्मा परमधाम के वासी हैं, तो हम ऑटोमेटिक जुड़े हुए हैं उसके साथ। वो एक नेचुरल रिलेशन है, आत्मा का परमात्मा के साथ नेचुरल रिलेशन है। जैसे शरीर का संसार के साथ नेचुरल रिलेशन है, इसका भी उसके साथ नेचुरल रिलेशन है। बाकी उसने अननेचुरल रिलेशंस हाँ पकड़े हुए हैं हाँ, सारे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाएगा वो। राइट, और जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट से बाहर ज्ञान नहीं है, तब ये यही पूछता रहेगा मैं कब परमधाम जाऊं, मेरा मुख्य कब हो रहा है। इसका मतलब वो बंधन में पड़ा हुआ है, अच्छा, तो अभी जो ये पूछ रहे हैं तो वो भी अभी बंधन में है। बंधन में है। वो कभी, जब ब्रह्मज्ञानी ऐसे प्रश्न पूछेगा ही नहीं, वो तो सत्य को अनुभूति करेगा, परम सत्य को अनुभूति करेगा। और भगवत गीता में एक बहुत बड़ा है, जब हम बोलते हैं समर्पण बुद्धि, जी जो बोलते हैं कि जब समर्पण होने के बाद ही, संपूर्ण समर्पण होने के बाद ब्राह्मी स्थिति का अनुभव होता है। तो संपूर्ण समर्पण के लिए भी हमें यात्रा में आगे बढ़ना पड़ेगा। तब वो बोलते हैं कि योगाख्यम महाम्यम। तब परमात्मा कृष्ण उस टाइम बोले कि जब वो संपूर्ण समर्पण करता है तब मैं योग करने का सामर्थ्य भी मेरे से प्राप्त करता है। अरे वाह, है ना? अच्छा, तो ये तो बोलते हैं कि मुझे क्या चाहिए, बोलते हैं कि नहीं, तब वो पूछेगा नहीं मेरे को क्या चाहिए, बोलते हैं कि समर्थ देगा, अपने आप शक्ति देगा अपने तुम्हें। शक्ति देगा, योग करने का सामर्थ्य देगा, योग करने का अनुभूति वही देगा। तब वो अनकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाएगा, वो तब परमात्मा और उसके बीच में डिफरेंस नहीं रहेगा, उसको परमात्मा अपने हाथ में बिठा लेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी ये बताइए, तो हमें जवाब इसका मिल ही चुका है, पर मैं प्रश्न पढ़ लेती हूँ कि अगर किसी को अभी भी इसमें दुविधा हो कि भाई ये क्षणिक है या ये एक अवस्था है, तो ये तो एक यात्रा है जिसमें हमें हर मोड़ पर मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, लगे रहना है, निश्चय बुद्धि के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ टिके रहना है उस अवस्था में। अब यहाँ पे आता है कि आत्म साक्षात्कार में शरीर, सांस और विचार, ये सब का क्या रोल है? रुक जाते हैं, मतलब ये अब मैं आ रही हूँ धीरे धीरे अनुभूतियों पे कि अब जब लोग कह रहे हैं मैं साक्षात्कार की अनुभूति कर रहा हूँ, आत्म स्वरूप का अनुभव कर रहा हूँ, तो क्या ये सब चीजें रुक जाती है या ये बनी रहती है? वो क्या एक्चुअली अवस्था होती होगी? क्या होता है कि ये सब शरीर की विज्ञान है। मतलब जो सांस रुक जाता है कि क्या होता है, जैसे हम योग स्थिति में जाते भी हैं, ये परमात्मा से जुड़ते हैं। जैसे हमारे ज्ञान में तो जो परम शांति योग हम कर रहे हैं, जो आत्मा को ब्राह्मी स्थिति में उसका जो क्या बोलते हैं, उस समय जो अवस्था रहता है परम शांत अवस्था रहता है, उस अवस्था में मन स्थिर हो जाता है। जब मन स्थिर होता है वो धीरे धीरे, मन क्या है, मन मतलब अंतकरण है, मन बुद्धि संस्कार अंतकरण है। वो उसकी अस्तित्व तब तक है जब तक आत्मा है, आत्मा के बिना अंतकरण भी नहीं है। तो अंतकरण धीरे धीरे आत्मा में विलीन होना जाता है। तो जैसे जैसे मन आत्मा में सिमट जाता है, धीरे धीरे सिमटना शुरू करता है, तो हमें परम शांति की बहुत ज़्यादा अनुभूति होती है। और ये जो हमारे जो वायु तत्व है, वायु तत्व ना मन के ऊपर डिपेंड करता है। वायु तत्व भी धीरे धीरे शांत हो जाता है, जिसको हम प्राण शक्ति प्राण कहते हैं। ऊर्जा जिससे हाँ, कहते हैं। प्राण शक्ति है।
हमारे जो 72 नाड़ियाँ, कितने हजार नाड़ियाँ हैं उसके प्राणमय कोश, जो प्राणमय, पंचकोश हाँ, में हाँ, प्राणमय कोश और प्राण, मनोमय कोश का जो हिस्सा आ प्राण जाता शक्ति जो प्रवाह हो रहा है वो भी पूरा बैलेंस होने लगता है, शिथिल होने लग जाता है। तो इसलिए शारीरिक क्रिया भी स्लो हो जाता है, डेफिनेटली स्लो होगा। है। ओके। और इसीलिए उस टाइम हमें बहुत आनंद और एक आराम की अनुभूति होता है। इसलिए उसी में भी एक अवस्था आता है, कभी कभी लोग सो भी जाते हैं। हाँ जी। तो वो क्या है कि वो एक जब मन धीरे धीरे स्थिर होने लग जाता है तो बाह्य दुनिया से कटअप हो जाता है, तो इंद्रियों से ज़्यादा वो संबंध नहीं रखता है। तो इंद्रियों विषय से संबंध नहीं रखता और इंद्रियों से मन संबंध नहीं रखता। तब उस आत्मा में बुद्धि जागृत हुआ तो वो प्रकाश को अनुभूति करेगा, नहीं तो सो जाएगा। तो इसलिए ज्ञान को जागृत रखना बहुत जरूरी है। और योग उस में, समय नहीं तो फिर वो निद्रा में चला जाता है। और उस समय जो है ये सही बात है कि शरीर की क्रियाएं शिथिल हो जाता है। राइट। ओके। अच्छा, क्या इसको आप थोड़ा सा विज्ञान क्षेत्र पे हम अक्सर बातें करते हैं आपके साथ, तो क्या इसको कहीं आत्म साक्षात्कार को कहीं विज्ञान से जोड़ा जा सकता है अच्छा, क्या? विज्ञान क्या है कि भौतिक बुद्धि का एक आविष्कार है। आत्मा को विज्ञान मानता नहीं है। और ये जो कॉन्शियस माइंड का क्रिएशन है विज्ञान, तो इसलिए विज्ञान से तो आत्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता। और ये जो क्वांटम फिजिक्स जो अभी डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ल्ड जो भी क्रिएट हो रहा है, उसमें थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये तो अनकॉन्शियस माइंड है। इसलिए विज्ञान की रेंज नहीं है जो आत्मा तक पहुंचे। विज्ञान नहीं कर सकता, आत्मा तक नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि विज्ञान किस कॉन्सेप्ट पे है? विज्ञान की कॉन्सेप्ट क्या है? विज्ञान की ये हर चीज का जो प्रोसेस है कैसे हो रहा है बताएगा, क्यों हो रहा है नहीं बताएगा। दूसरा है, विज्ञान सिर्फ सर्वाइवल के ऊपर बात करता है, इसलिए इवोल्यूशन बोल रहा है। जो बच गया उसका इवोल्व कर गया, इसलिए वो कंपटीशन करता है, लड़ता रहता है। और जैसे मैं विज्ञान को आज पूछूं कि मतलब मैं विज्ञान की बातें करूं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये है विज्ञान उस वैल्यू को निकाला है एक्सपेरिमेंट करके। क्यों है उसको पता नहीं, हमें पता नहीं। बोला कि ये है करके सृष्टि है, ये नहीं रहेगा तो सृष्टि नहीं रहेगा। क्यों है हमें पता नहीं। तो इसलिए विज्ञान के पास सृष्टि का कारण का जवाब ही नहीं है उसके पास। बोलता हुई है, हाँ, पता है वो इस समय पे हुई होगी, चलो ये भी थोड़ा थोड़ा जितना जैसे मैटर बोल तक रहा है कि बिग बैंग से आया है, उसको सियोरिटी नहीं है, बिग बैंग से आया है। उसको पूछा कि बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग क्यों हुआ, बोले हमें पता नहीं। ये सब चीजें वो बोलता है कि सब कुछ बाय चांस हो गया, सब चीज चांस से बन गया। तो इसलिए विज्ञान के पास आत्म साक्षात्कार का कोई जवाब नहीं। तो जो वैज्ञानिक तौर पे जुड़े हुए हैं और जो इतनी इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक बुद्धि रखते हैं ना, उन लोगों को ये बता देना चाहिए कि भाई आत्म साक्षात्कार का विषय जब हो तो अपना इंटेलेक्चुअल इस तरीके का जो भौतिक बुद्धि को ज्यादा यूज तो नहीं करना, वो इंटेलेक्चुअल काम नहीं आएगा। आज ये जो हम जिसकी जो बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर प्रशांत आचार्य, डॉक्टर विकास दिव्य करते, दे आर हाईली रिनाउंड इंटेलेक्चुअल पर्सन्स और बहुत ही इवॉल्व्ड सोल्स हैं। बट वो भौतिक बुद्धि को ज्यादा यूज कर रहे हैं। भौतिक बुद्धि से प्रमाण नहीं हो सकता। परमात्मा का, आत्मा का प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। सही। और ये अनुभव ही किया जा सकता है। वो अनुभूति से कई शायद पीछे होंगे, इसीलिए शायद वो देख नहीं पा रहे, बट उनकी जो इंटेलेक्चुअल माइंड बहुत शार्प है, मतलब स्थूल बुद्धि तीक्ष्ण है, इसलिए वो तार्किक बुद्धि से सबको कन्विंस कर रहे हैं। अभी आत्म साक्षात्कार, जैसे मैंने आपको कहा कि अब व्हाट नेक्स्ट, आत्म साक्षात्कार हुआ तो अब इसमें यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि आत्म साक्षात्कार होने के बाद क्या हमारे कर्म समाप्त हो जाते हैं? ऐसे नहीं। आत्म साक्षात्कार जैसे हमने बोला कि लेवल ऑफ परफेक्शन कहाँ तक आप जाना चाहते हैं। आत्म साक्षात्कार जैसे हम बेहद की ज्ञान में जब आते हैं तो बेहद की आत्मा में बेहद की प्योरिटी, बेहद की जो क्या बोलते हैं ना, बेहद की स्थिति चाहिए। वो तो इन्फानाइट है। आप कितना प्यूरिफाई होना चाहते हैं। जो आत्मा मतलब शुद्ध चेतन, हम अपने चेतन को कितना प्यूरिफाई करना चाहते हैं वो क्वांटिफाई नहीं कर सकते हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्यूरिफाई होते जाएगा वो। तो इसीलिए इसमें एक आता है कि आत्म साक्षात्कार के बाद क्या, है ना। जैसे हम आज के डेट में भी देखें, मतलब इवन रिसेंट टाइम में भी जितने जैसे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे, जैसे रमण महर्षि,
एक रिसेंट टाइम में थे, जी उन्होंने भी आत्म साक्षात्कार किए। मतलब उन्होंने 50 इयर्स उन्होंने मतलब जंगल में रहे, पूरा निवृत्ति मार्ग में रह के इसी सत्य को जानने के लिए। तो उनका एक ही लक्ष्य बन जाता है, उनको जो परम सत्य पता चल जाता है वो ये ज्ञान सबको देना चाहते हैं। जैसे उन्होंने पूरा लाइफ वही आत्मज्ञान सबको देने लग गया। जी तो यहाँ पर जैसे हर आत्म साक्षात्कार का उसका जो सोल का पर्पस जो है, तब उसकी जो रचयिता का जो पर्पस को फुलफिल करने के लिए तब आत्मा काम करता है। जब उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है राइट तो उसको रचना रचयिता का संबंध आ जाता है, तो उसमें जो बीज पड़ा रहता है वो बीज उसको प्रेरणा देने लग जाता है उस जो कार्य के लिए उसकी क्रिएशन हुआ है। तो उस कार्य को पूर्ति करने के लिए उस कार्य उस सारे कर्म करने लग जाता है। वो रह नहीं पाता है, क्योंकि वो सोएगा भी तो प्रेरणा आएगा, बैठेगा भी तो प्रेरणा आएगा, उसके अलावा और कुछ काम करेगा लगेगा अरे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो प्रेरणा बन के उसके अंदर खेलेगा। फिर वो क्या है कि वो रचयिता का जो काम करेगा, जो उसका जो पर्पस है उसको सॉल्व करेगा, क्योंकि जिसके लिए वो क्रिएट हुआ है। राइट अपने मतलब परम सत्य लक्ष्य से जुड़ परम जाएगा, सत्य शॉर्ट में लक्ष्य बोलो से तो। जो संकल्प से उसका सर्जन हुआ था उस संकल्प को पूरा करेगा। तो उसके हर एक कर्म भी, जैसे हम कर्मातीत अवस्था बोलते हैं या निष्काम बोलते हैं, निष्काम बन जाते हैं उसके सारे कर्म। तभी निष्काम कर्म होगा, क्योंकि अब उसका लक्ष्य उसका नहीं रहा, उसका उसने अपने क्रिएटर के साथ वो क्रिएटर लक्ष्य, जो क्रिएटर का लक्ष्य था वही उसने अपना तभी लिया। निष्काम कर्म होगा, वो स्वार्थ से ऊपर चला स्वार्थ गया। से ऊपर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अब हमारे स्थूल शरीर में क्या क्या बाधक है कि हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं? एक्चुअली हमारा जो स्थूल शरीर में हमारा मेन बाधक तो है हमारे जो संस्कारी बाधक है, क्योंकि बहुत सारे जन्मों का जो जन्म मृत्यु में जब भी आता है उसका अनेक स्मृति बन जाता है। वो स्मृति जब कारण शरीर में पड़ता है वो स्मृति ही संस्कार बन जाता है, वही संस्कार संकल्प बन के उत्पन्न होता है। वही जो संकल्प है, वही जो स्मृति है, वो सब स्थूल स्मृतियां हैं। और स्थूल स्मृति में जो संस्कार बनता है वो सब विकार युक्त संस्कार बनता है, और वो ये बाधक बन जाता है। उसका जो स्थूल स्मृति ही बाधक है, राइट, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। देखो, इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट में करते हुए यही समझाना चाहूँगी कि अगर हम आत्म साक्षात्कार की स्थिति को अपनाना चाहते हैं या उस स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं, तो जैसे उन्होंने कहा सबसे पहले अपनी स्मृतियां बदलो। जो स्मृतियां कैसे बदलेगी? आपके नए संकल्प, नए विचारों को लाओ, ज्ञान आत्मचिंतन के विचारों को और संकल्पों को लाओ। जैसी आपकी स्मृतियां बदलेगी वैसी दृष्टि बदलने लगेगी, और दृष्टि के साथ साथ आपकी स्थिति भी बदलने लगेगी। तो ये एक फंडामेंटल फैक्ट है, आप इसको ट्राई करिए। चाहे हम योग में जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, ये सब चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको आत्म साक्षात्कार, आत्मस्थिति, जो आत्मिक स्थिति है वो लगातार बनी रहेगी। है ना? सही कहा ना भैया? यस, ये तो है जी। अभी हम इसको थोड़ा समाप्त करते हैं। अब यही जानना चाहते हैं कि मान लेते हैं मेरे श्रोता है जितने भी सुन रहे हैं वो आत्म साक्षात्कारी होना चाहते हैं। अब उनके लिए कोई ऐसा सहज योग, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी नींव ज्ञान और योग ही है। ज्ञान होगा उसी डायरेक्शन में उसका योग लगेगा। तो ज्ञान और योग, ऐसे सहज योग जिससे वो कैसे आत्म साक्षात्कार का अनुभव करें, उसके बारे में आप क्या एक्चुअली बताना क्या है चाहेंगे? कि ज्ञान तो फाउंडेशन है ही, वही आत्मा इस राह पे चलेगा जो परम सत्य की खोज कर रहा है। अन्यथा आत्मा तो इस रास्ते पे आएगा ही भी नहीं, उसको प्रेरणा ही नहीं मिलेगा आने के लिए। और जो आत्म साक्षात्कार जिसको थोड़ा थोड़ा जाने अनजाने में हुआ है उसी में ही ज्ञान इमर्ज होगा, क्योंकि वो परम सत्य को अपने आप खुद बुद्धि में प्रकट होता जाएगा, वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बुद्धि अपने आप दिखने लगेगा उस चीज़ को। और जैसे बोलते हैं ना, हिम्मत मदद, हिम्मत मदद बाप, हिम्मत बच्चे मदद बाप, ऐसे जो है हिम्मत रखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा हिम्मत रख के एक दो कदम बढ़ाओ। और बाप बैठा है, बाप मतलब तुम्हारे क्रिएटर बैठा है, वो आपको 10 हाथ मतलब 10 हाथियों का बल देगा। हम बल देगा, लेकिन हम बल नहीं लगाते हैं। तो पहले निश्चय होना चाहिए खुद के ऊपर, और अपने रचयिता के ऊपर निश्चय होना चाहिए, और ज्ञान के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए। जब ये निश्चय हो जाता है और एक्सेप्ट कर लो कि हमारे अनेक जन्म मृत्यु से हमारे अंदर वो स्थूल संस्कार पड़ा हुआ है, क्योंकि अब जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो वो स्मृतियाँ हैं। लेकिन फिर भी हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो संकल्प उत्पन्न हो रहा है ना,
उसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे। राइट। जैसे जैसे हम संकल्प पे ऑब्जर्व करेंगे ना, हमारे अंदर जो नेगेटिव संकल्प को देखने लग जाएंगे, उसको एक्सेप्ट भी करेंगे कि हम है नेगेटिव है, जी। देखने लग जाएंगे, तो वो संकल्प से जो आता है संस्कार से, वो संस्कार धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। हम बार बार उसको देखने लग जाएंगे ना, तो क्योंकि आत्मा परमानेंट है, ये जो संस्कार संकल्प ये तो इम्परमानेंट है, आता है जाता है। जी। तो जैसे हम परमानेंट में रह के इम्परमानेंट को बार बार देखने लग जाएंगे, जैसे हम कोई चीज़ को गिनने लग जाते हैं तो हम उसको कंट्रोल में ले आते हैं। जी। तो जैसे हम संकल्प के ऊपर अटेंशन रखने लग जाएंगे, धीरे धीरे वो संस्कार खत्म होने लगेगा। जी, पर यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रही हूँ, क्योंकि कई लोगों की है ना ये एक मिसलीडिंग चीज़ हो जाती है कि जब हम उस चीज़ को देखते रहते हैं ना, तो ऐसे भाव भी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आएंगे। तो लोग क्या करते हैं, को परिवर्तित करने के ऊपर काम नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव, हमें पता चल गया मेरे कोई संस्कार बुरे हैं, अब वो उस संस्कार पर अटेंशन तो दे रहा है, पर उसको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। जस्टिफाई करने लग जाएंगे। हाँ, तो फिर मेरे ख्याल से वो भाव और प्रबल हो जाएगा। हाँ, और फिर वो वहीं पर ही स्टैंड स्टिल हो जाएगा, वो अटक गया वहीं पर ही। उसमें क्या है कि इसलिए जब उस संस्कार को ऑब्जर्व करेगा ना, वो ज्ञान को इमर्ज करके ऑब्जर्व करेगा, जी। अदरवाइज वो फंस जाएगा, वो अदरवाइज तो उसी में विचारों के साथ ही बहता रहेगा। बहता जाएगा और फिर कहीं नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान स्वरूप बन के जो विवेक बुद्धि को इमर्ज करके उसको ऑब्जर्व करेगा, राइट। बहुत इंडिपेंडेंट वे में ऑब्जर्व करेगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्यों मैं ऐसे संकल्प कर रहा हूँ, क्यों मेरा संकल्प टकरा रहा है। सही बात। तब धीरे धीरे रिफाइनिंग हो जाएगा। और जब ज्ञान आ जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही उसका अंश हूँ, उसमें ऑटोमेटिक जितना बुद्धि निश्चय होगा उतना पावर आएगा। ओके, तो ये सब तो हो गया, हमने ज्ञान से समझ, विवेक जागृत हो गया हम सब। अब योग में जब ये सीधा ये अवस्था आएगी तो धीरे धीरे उसका खुद ही योग लगने लग जाएगा। हाँ, योग जो है ना, योग आपको प्रयत्न नहीं करना है। जो चीज़ आपकी बिना प्रयत्न के एक नेचुरल स्टेट बनेगा ना, जी। वही योग स्थित है। राइट। हमें जब तक प्रयत्न कर रहे हैं, इसका मतलब हम भटक गए। प्रयत्न नहीं करना है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक होना वो चाहिए। इसलिए कहा स्वस्थिति बोला है स्वस्थिति इसलिए, है, कि वो अपने आप ही बनने वाली अपने आप स्थिति बनने है। वाली स्थिति है। जी। और हमें ज्ञान समझने की, ज्ञान इमर्ज करने की प्रयत्न करना है। योग तो अपने आप स्वस्थिति है, वो अपने आप बनेगा। उसके लिए हमें ऐसा नहीं कि मैं योग में 1 घंटा बैठूं, 2 घंटा बैठूं। बैठ गए भी योग है, खड़े हो गए तब भी योग है, हमें चलते फिरते भी योग है। योग है, बाप को नहीं भूलना है। हाँ। बाप को भूल गए तो भोग है। राइट, बहुत बढ़िया। तो चलिए, इसी के साथ आपको कैसा लगा ये एपिसोड, आशा करती हूँ आपके सारे जो भ्रांतियाँ होगी इस टॉपिक को लेके वो क्लियर होगी। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग इस बात को एक कल्पना सिद्ध कर देते हैं, वो काल्पनिक नहीं है, वास्तव में होता है। और इसके बाद भी जो आपके जीवन में परिवर्तन आता है, देखिए ये समझने की कोशिश करिए जो ज्योति प्रकाश भाई ने समझाया है कि ये एक जर्नी है। आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आपने आत्म साक्षात्कार हो गया तो आप परम धाम पहुंच गए, आपका शरीर नष्ट नहीं होगा, या आप मतलब ऐसा कुछ मत सोचिए। आप, वो एक स्थिति बनी हुई है, लेकिन उसके बाद वो जो स्थिति प्राप्त करने के बाद जो आपके जीवन में घटेगा वही कर्मातीत होगा, वही भावातीत होगा। मतलब आप हर एक चीज़ को सिर्फ एक दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखने लग जाओगे। पहले भी आपके साथ कुछ घटित हो रहा था, वो बाद में भी होगा, आत्म साक्षात्कार करने के बाद भी, लेकिन उस समय आप दृष्टा भाव, साक्षी भाव में आ चुके होंगे, आप दृश्य के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे। तो ये जो है, ये सब जितने भी हमने बातें और शब्दों का इस समय इस्तेमाल किया है, ये सिर्फ आपके लिए शब्द बन के ना रहे, इसको आप अनुभव कर सकें, उसी के लिए हमने ये पॉडकास्ट भी बनाया है। और इस चैनल का एक लक्ष्य भी यही है कि हम ऐसे भारतीय प्राचीन, सबसे सनातन प्राचीन जो बापूजी विज्ञान दे रहे हैं, जो योग सिखा रहे हैं आत्मस्वरूप का, इसको कोई कल्पना ना करे, क्योंकि आप इसको जब जियोगे, आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, फिर वो परिवर्तन, मतलब आप जब ये जो लक्ष्य बापूजी ने हमें दिया है वो स्व परिवर्तन का है, संस्कार परिवर्तनों का है। जब ये स्व परिवर्तन होगा तो वो अपने आप ही आत्मस्थिति, आत्मस्वरूप, आत्म साक्षात्कार कहो या आत्मदर्शन कहो, वो अपने आप ही घटित हो जाएगा। तो ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
और हमारे मेन चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल को ज़रूर देखिए, जहाँ पे 1.25 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। डेली रात को लाइव मेडिटेशन कराया जाता है, रात को 10 से 11। और ज्योति प्रकाश भाई के बहुत सारे पॉडकास्ट हमारे बापूजी के मेन चैनल पे भी है, बापूजी के चैनल पे, और हमारे इस चैनल पे भी लगभग आपको 20 से ज़्यादा पॉडकास्ट भैया के मिल जाएंगे। ज़रूर देखिए, एक एक बहुत वैल्यूएबल सेशन हम लेकर आते हैं बहुत मेहनत से, और ऐसा चर्चा करने की कोशिश करते हैं जिससे आपके जीवन में बदलाव आए और आप अपनी इस आत्मिक यात्रा को समझ सके। शरीर की यात्रा को नहीं समझे, आत्मिक यात्रा को समझने का प्रयास करें, यही हमारा लक्ष्य रहता है। ठीक है, तो हमारे इस चैनल में भी हम डेली मॉर्निंग में लाइव आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आत्मा का ज्ञान बांटते हैं, ब्रह्म ज्ञान बांटते हैं, जो हमें बापूजी ने दिया है वो ज्ञान बांटते हैं, और साथ ही साथ सनातन परम शांति योग के साथ हम जुड़ते हैं। तो आप हमारे साथ ज़रूर आइए, आत्म जागृति अभियान से जुड़िए। मॉर्निंग में 5:30 इसी चैनल पे हम डेली आते हैं। तो आप सभी का इतने धैर्य पूर्वक ज्ञान सुनने के लिए, ये पॉडकास्ट सुनने के लिए बेहद धन्यवाद। और भैया बेहद धन्यवाद आपका भी। परम शांति। परम शांति। फिर बुलाएंगे आपको। आपके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के जवाब लेकर वापस हम ज्योति प्रकाश भाई के साथ आए। आप सभी का बेहद धन्यवाद। खुश रहे, आनंद में रहिए, परम प्रकाश में रहिए। परम शांति। क्या है अस्तित्व का अंतिम सत्य? किसने खोला अनंत ज्ञान का द्वार? 2026 में होगा रहस्य का उद्घाटन। परम शांति, अंतिम परम सत्य। बापूजी दशरथ भाई पटेल के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक जीवनी जल रा रही है। जुड़े रहिए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।